बंगाल के चुनावी अड्डे में न्यूज नेशन की टीम कोलकाता की पहचान, सिटी ऑफ जॉय की पहचान, इन पीली टैक्सियों के बीच आ पहुंची है अपना चुनावी अड्डा लेकर। इस अड्डे की शुरुआत करें लोगों से उनकी राजनीतिक पसंद नापसंद के बारे में जाने। उससे पहले मैं आपको जरा इस पीली टैक्सी के इतिहास के बारे में थोड़ा बता दूं कि ये पीली टैक्सी जो है पहले काली पीली हुआ करती थी। जिस तरह से मुंबई में भी काली पीली टैक्सी चलती हैं, वहां पर दूसरे ब्रांड की टैक्सी चलती हैं, लेकिन एम्बेसडर जो है यहां पर एम्बेसडर जो है उसको टैक्सी की शक्ल जो है दी गई। पहले काली पीली टैक्सी हुआ करती थी और ये जो है सिर्फ कलकत्ता तक सीमित हुआ करती थी। ये टैक्सियां जो हैं वो जो विद्यासागर सेतु है उसको पार नहीं करती थी। साथ ही आपको बता दें कि ये टैक्सी जो है वो सिर्फ कोलकाता एयरपोर्ट तक ही जाया करती थी, यानी कि कोलकाता ही इनकी टेरिटरी हुआ करती थी। फिर बाद में इन टैक्सियों को पूरे बंगाल में जाने की इजाजत मिली है और उसी के साथ ये जो टैक्सियां जो हैं उनका रंग भी पीला हो गया और उसके बाद ये पीली टैक्सी जो कलकत्ता की सिटी ऑफ जॉय की पहचान है वो अस्तित्व में आ गई। और पीली टैक्सी जो है अब यहाँ पर एक संघर्ष कर रही है। संघर्ष ये है कि इन टैक्सियों को अब बहुत ज्यादा लोग जो है पसंद नहीं करते हैं। हालांकि टैक्सी सस्ती होती हैं, लेकिन लोग जो है इसमें क्योंकि एसी नहीं होता है अधिकांश में, तो लोग जो है इन्हें बोर्ड करना पसंद नहीं करते। ऐप बेस्ड सर्विसेज को ज्यादा पसंद करते हैं। इन टैक्सीज का किराया बढ़ाना जो है वो टोटल सरकार के हाथों में होता है। पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ते हैं और ये टैक्सी बनाने की जो कंपनी है एम्बेसडर वो बंद हो चुकी है। तो ये टैक्सियां पुरानी हो गई हैं। 15 साल बाद इन्हें सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा, तो इन्हें बदला जाएगा। तो ये टैक्सी ड्राइवर जो है पैसे कहां से लाएंगे? तमाम तरह के संघर्ष जो है ये टैक्सी ड्राइवर बंगाल के जो हैं वो इस वक्त फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में चुनावी अड्डा लेकर हम इन्हीं लोगों के बीच आए हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आपको कैसा काम किया आपकी सरकार ने? बहुत अच्छा किया है। हाँ, बहुत अच्छा किया हम लोग के लिए। आप लोग ममता सरकार से खुश हैं? हाँ, खुश है। मोदी जी कह रहे हैं परिवर्तन कीजिए। आप परिवर्तन करेंगे या दीदी को ही मौका देंगे? परिवर्तन क्या करेंगे बोलिए? बीजेपी को मौका देंगे या दीदी की ही सरकार बनवाएंगे? दीदी रहेगा अभी। दीदी ही रहेगा। चलिए, तो इनको दीदी ही इनकी पसंद है। जरा कुछ और लोगों से बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए आप लोगों की क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं टैक्सी ड्राइवर्स की? परेशानी तो है, तेल के दाम बढ़ते जा रहा है, हम लोग का भाड़ा नहीं बढ़ रहा है, भाड़ा नहीं मिल रहा है। भाड़ा नहीं बढ़ा रही है सरकार? हाँ। तो दीदी से बात किया आपने, ममता दीदी से, आप लोगों की यूनियन ने? यूनियन तो हड़ताल किया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं है। तो इस बार के चुनाव में क्या दीदी को सबक सिखाएंगे या एक और मौका देंगे? हम यहाँ का वोटर नहीं है, हम बोले हमारा वोटर बाहर है। वोटर बाहर है। चलिए, बिहार का वोटर है। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो टैक्सी चालक है वो बड़ी तादाद में जो है बिहार से आते हैं। जरा कुछ और लोगों से बात करें। ये बताइए कि आप लोगों को क्या दिक्कत आती है? ऐप बेस्ड जो टैक्सीज हैं वो ज्यादा आजकल लोग ले रहे हैं क्योंकि इसमें एसी भी नहीं होता है। नहीं होता है, लेकिन उसका अलग सुविधा हम लोग का मन गर्मी के लिए एसी का सुविधा 15% वो एक्स्ट्रा खोजता है, इसलिए ये सस्ता है तो इसलिए लोग आते हैं। सस्ता है टैक्सी का। जैसे धंधा मंदा हुआ है ये उबर ओला आने से? धंधा मंदा हो गया है। अभी तक हम 200 रुपया ही भाड़ा करें, सुबह 8 बजे से निकल के 200 रुपया भाड़ा करें, बस इतना ही कमाएं? बस टोटल। और आपके किराए भी नहीं बढ़े हैं? नहीं, इतना तेल जब 55 रुपये लीटर था तब तेल बढ़ा था। 55 रुपये लीटर था तब हम लोग का भाड़ा बढ़ा था। अभी 85 रुपये लीटर खरीद रहे हैं, फिर भी भाड़ा नहीं बढ़ा। तो सरकार से क्या शिकायतें आपकी? 1-2 दिन हड़ताल भी किए, फिर भी भाड़ा बढ़ा ही नहीं। क्या शिकायत करे? शिकायत 2 दिन हड़ताल करके भी तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इस बार चुनाव में सबक सिखाएंगे? हाँ, वो तो और बीजेपी की हम लोग को ही लाना ही है। बीजेपी को लाना है। चलिए, आप बताइए कि अगर चुनाव है, चुनाव में आप लोगों की सरकार से क्या मांगे और इस बार आपका मन क्या कहता है, किसकी बनेगी सरकार? जो आएगा क्या बढ़ेगा, सभी सरकार आगे की अवस्था है, सभी एक ही व्यवस्था है। चलिए, इनका तो मन जो है वो खट्टा हो चुका है। कह रहे हैं सारे के सारे जो हैं वो एक जैसे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आप बताइए इस बार किसकी सरकार? अरे बीजेपी का आने वाला है। बीजेपी का? क्यों? दीदी बोल रही हैं कि वो बेटी है यहाँ की, उनको वोट दो। अरे हम लोग का भाड़ा कुछ नहीं बढ़ता है, हम लोग बहुत तबाह है। तेल का दाम इतना बढ़ गया, सब कुछ तो बढ़ गया, भाड़ा कहाँ बढ़ रहा है हम लोग? अच्छा, हाँ। तो इस बार दीदी को देखिए किसको आता है। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि दीदी जो है इनका भाड़ा नहीं बढ़ाई है। आखिरी भाड़ा तब बढ़ा था जब 50 रुपए 55 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल था, तो इसीलिए ये लोग जो है वो खासे नाराज हैं। तो लगातार हम आपके सामने जो है इन पीली टैक्सी के जो तमाम ड्राइवर्स हैं उनकी समस्या, उनकी परेशानियां जो है आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और चुनावी मिजाज भी साथ साथ इस चुनावी अड्डे में बता रहे हैं। ये बताइए सर। हाँ सर, बोलिए। क्या इस बार चुनाव होने वाले हैं? क्या लगता है, क्या माहौल है आपके साथ? तो रोज इतने सारे लोग ट्रैवल करते हैं, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? अरे हमको तो कुछ पता नहीं चल रहा, आप कैसे बतला सकते हैं, बोलिए। कंफ्यूज है आप भी? तो किसका पल्ला भारी लग रहा है? अब हम कैसे बतला सकते हैं, मेरा तो यहाँ कुछ नहीं है, सब तो गाँव है ना, वोटर कार्ड ही से। लेकिन क्या जो आपके जो पैसेंजर बैठते हैं वो सब क्या बात करते हैं? जो दोस्त लोग से बात होती है क्या कहते हैं?
हमसे तो कुछ बातें नहीं करते हैं, क्या बोले। चलिए आपको एक और चीज बता दूं कि जब यहाँ पर हम ये शो करने के लिए आए थे तो कुछ दबंग लोग जो हैं अपनी अपनी पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं टैक्सी यूनियंस में भी, उनके बीच में भी थोड़ी बहुत झड़प होने लग गई। तो वो भी जो है लोग जो है बहुत ज्यादा खुल के नहीं बोल रहे हैं, उनमें भी डर है कि कहीं उनकी टैक्सीज को किस तरह का नुकसान ना पहुंचा दिया जाए। ये भी एक दिक्कत जो है वो बंगाल में आपको मिलेगी कि लोग जो है बहुत ज्यादा वोकल होकर अपनी ओपिनियन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे स्तर पर जो यूनियंस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती हैं। आप बताएंगे इसकी अब की बार किसकी सरकार? देखिए, सरकार किसी के आए, हम लोग के लिए भलाई होना चाहिए। पर आपको क्या लग रहा है किसकी आएगी? सरकार तो इस बार जैसी बीजेपी लग रहा है, जो लग रहा है कि आएगी, लगता है। चलिए, तो यहाँ पर परिवर्तन जो है लग रहा है, कम से कम टैक्सी जो स्टैंड है यहाँ पर हावड़ा स्टेशन के सामने, हालांकि दीदी को पसंद करने वाले और सीपीआईएम की वापसी चाहने वाले भी हैं यहाँ पर मौजूद। तो ये था चुनावी अड्डा हावड़ा स्टेशन के बाहर से पीली टैक्सी जो सिटी ऑफ जॉय की है पहचान, उनके चालकों से बातचीत करते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ पिनास त्यागी, न्यूज नेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन, कोलकाता से।